सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है आप लोगों का बीए पार्ट थर्ड का जो पेपर है इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र, तो इसको लेकर के हम लोग चर्चा शुरू कर रहे हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र की यदि हम बात करें तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इसको लेकर के ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो एक तो जिन बच्चों ने 1 वीक सीरीज ले रखी है तो 1 वीक सीरीज में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं है, तो उनको पढ़ के आप जाओगे तो सिर्फ टाइम ख़राब करोगे। जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, और इस लगभग मैं 12 वीडियो शेयर करूंगा इस पूरे सिलेबस में से, 12 से 15, 10-10, 12-12 मिनट के वीडियो होंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उन सभी क्वेश्चंस को शामिल करूं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है पहले टॉपिक से आपका बनता है, एक्सप्लेन द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टिगत अर्थशास्त्र की प्रकृति और महत्व को समझाइए। तो ये पहला क्वेश्चन बनता है। तो पहले मैं इसी क्वेश्चन को आप लोग के साथ, इसके आंसर को मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, संक्षेप में करूंगा। और आज ही मैं पूरे पेपर को कंप्लीट करूंगा, तो आप लोग खुद ही इसको अपने साथियों के साथ शेयर करते रहना और आप लोग पूरा देखना, नोट ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसके माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग मीनिंग की बात करते हैं, यानी अर्थ क्या है समष्टि अर्थशास्त्र का। देखिए, समष्टिगत अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह ब्रांच है, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें समस्त अर्थव्यवस्था अथवा समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच विच वन स्टडीज द इकोनॉमी एट होल, मतलब जो पूरी इकोनॉमी है उसका एक साथ अध्ययन जब करती है तो ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र माना जाता है। और एक चीज़ और मैं आपको इसी के साथ बता दूं कि जब हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो एक किसी भी लेखक के अनुसार आप लोग जो है चाहे बॉल्डिंग की का याद कर लो, चाहे एक्ले की याद कर लो, है ना, जो भी आपको डेफिनेशन अच्छी लगे उस डेफिनेशन को आप लोग ज़रूर याद कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र की प्रकृति, समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति, देखिए, जब हम लोग प्रकृति की बात करेंगे तो इसमें इसकी विशेषताएं भी आएंगी। इसी को हम लोग फीचर्स भी बोलते हैं। तो फीचर्स एंड नेचर को हम एक साथ यहाँ पर देख लेते हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट यदि आप लोग लिखोगे तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है, समग्र इकाइयों का अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ द एग्रीगेट, समग्र इकाइयों का अध्ययन, तो स्टडी ऑफ द एग्रीगेट्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यदि आप लोग इसमें लिखोगे तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, तो स्टडी ऑफ संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। और यदि हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़े तो आय व रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन, आय व, देखिए, क्षेत्र में भी यही चीज़ें आएंगी। यदि कोई आपसे पूछे कि क्षेत्र क्या है तो वहाँ भी लगभग यही चीज़ें आएंगी, तो परेशान नहीं हो, ना कंफ्यूज हो। आय व रोजगार का निर्धारण, तो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। और इसमें यदि हम लोग और आगे बढ़े तो आर्थिक विकास और नियोजन का अध्ययन, ये इसका क्षेत्र भी है और प्रकृति भी, विशेषताएं भी है कि समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास एवं नियोजन का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। और नेक्स्ट पॉइंट,
स्टडी ऑफ द ट्रेड साइकिल्स, यानी व्यापार चक्रों का अध्ययन। ये देखिए पहली ही यूनिट का पहला टॉपिक है, तो एग्ज़ाम के हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टडी ऑफ द जनरल प्राइस लेवल, यानी सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन। सामान्य, ये इसकी विशेषता है कि सामान्य कीमत स्तर का जो है अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है, तो स्टडी ऑफ द जनरल प्राइस। और इसके अतिरिक्त हम लोग और थोड़ा सा यदि इसमें आगे बढ़ें तो थ्योरीज ऑफ पब्लिक फाइनेंस भी हम इसी में पढ़ते हैं। तो ये इसकी विशेषता होती है कि राजस्व के सिद्धांत हम इसमें पढ़ते हैं, राजस्व के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ पब्लिक फाइनेंस। और थ्योरीज ऑफ मनी एंड बैंकिंग, तो मुद्रा संबंधी कार्य भी हम लोग इसी में पढ़ते हैं, मुद्रा संबंधी कार्य या थ्योरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग। और इसके अतिरिक्त थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज, यानी विदेशी विनिमय और विदेशी व्यापार, विदेशी विनिमय एवं विदेशी व्यापार। देखिए बहुत कूल तरीके से आप लोग इसको करिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग निश्चित तौर पर अच्छा करेंगे। और बेटा हर वीडियो को कम से कम जितने भी स्टूडेंट देखें एक बार लाइक ज़रूर करें आप लोग, क्योंकि ये अपने आप में एक बात बन जाती है कि किस प्रकार से आप लोग इसको देखते हैं, करते हैं। और इसके बाद देखिए यदि मैं बिल्कुल एज इट इज़ सिलेबस के हिसाब से ही चल रहा हूँ तो इसकी इम्पोर्टेंस ज़रूर आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी जो समष्टिगत अर्थशास्त्र है उसकी विशेषता, उसका महत्व क्या है, उसका महत्व क्या है। तो जो पहला जो पॉइंट आएगा ना वो तो है टू अंडरस्टैंड द होल इकोनॉमी, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक। देखिए मैं पहले छोटे छोटे जो टॉपिक हैं जो बहुत टफ नहीं है उनको शेयर करूंगा, उसके बाद थोड़ी टिपिकल चीज़ों को भी आप लोग के साथ साझा करूंगा। टू डिटरमिनेट द इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी आर्थिक नीति निर्धारण में बहुत योगदान होता है, तो आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक, आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक। बेटा पॉइंट्स आप लोग लिख लेना और फ्लो चार्ट का प्रयोग करना, बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा ये। और आर्थिक नियोजन में उपयोग, यूज इन द इकोनॉमिक प्लानिंग, तो आर्थिक नियोजन में बहुत महत्व होता है इसका, तो आर्थिक नियोजन में महत्व। और अगला पॉइंट यदि आप लोग लिखोगे इसमें तो जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं के समाधान में भी सहायक, व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं के समाधान में, यानी टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो। और एक्सप्लेन द मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स, समष्टिगत विरोधाभास का अध्ययन, ये इसको मैं अलग से बताऊंगा आप लोगों को, समष्टिगत विरोधाभास का अध्ययन। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, इसको लेकर के मैं एक छोटा सा वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये 7 नंबर में ही आने की संभावना है, तो इसको आप लोग देख जरूर लेना। और आर्थिक रूप से देखा जाए तो आर्थिक समस्याओं के समाधान में सहायक, आर्थिक समस्याओं के समाधान में सहायक, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक चेंज, आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन ये करने में सहायक होता है, आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन में सहायक। और बेटा आप खुद ही वीडियो को देखते रहना, क्योंकि मैं वीडियो बनाता जाऊंगा और अपलोड करता जाऊंगा। आज हो सकता है कि मैं सारे वीडियो शेयर भी नहीं कर पाऊँ। स्टडी ऑफ द ट्रेड साइकिल्स, यहाँ पर ये एनालिसिस ऑफ द ट्रेड साइकिल्स यानी व्यापार चक्रों का विश्लेषण ये करता है।
तो ये इसका महत्व भी है। व्यापार चक्रों का विश्लेषण। और एक चीज़ और है, आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी, आर्थिक स्थिरता यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, आर्थिक स्थिरता के लिए ज़रूरी है ये। और इवोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन, अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन। और एक पॉइंट इसमें आप लोग और जोड़ सकते हो, वो है एनालिसिस ऑफ द मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, यानी जो है मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का विश्लेषण। मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों का, अब ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इनको लेकर के बहुत डिस्कस करने की ज़रूरत मेरे सामने नहीं है, लेकिन पढ़ना आपको ज़रूर है। और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। और बेटा मेरा प्रयास रहेगा कि आज मैं पूरे वीडियो जिसके अपलोड कर दूं। आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।